रोबोट विद अ वायरस। चलिए बच्चों, इस कहानी को समझते हैं हिंदी में। Ricky lived in a lovely futuristic house which had everything you could ever want. Though he didn't help much around the house, Ricky was still as pleased as Punch when his parents bought him the latest model of butler robot. रिकी एक छोटा सा बच्चा था। वो बहुत ही सुंदर और आलीशान घर में रहता था। उसके घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। बहुत ही मॉडर्न घर था उसका। रिकी ज़्यादा कुछ हाथ तो नहीं बटाता था कामों में, लेकिन वो बहुत खुश हुआ जब उसके माता पिता उसके लिए एक बटलर रोबोट लेकर आए। बटलर रोबोट क्या होता है बच्चों? बटलर रोबोट उसे कहते हैं जो कि घर का सारा काम करता है, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, आयनिंग, ये सारे घर के काम। As soon as it arrived, off it went, cooking, cleaning, ironing, and most importantly, gathering up old clothes from Ricky's bedroom floor, which Ricky didn't like having to walk on. जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, वो बस तुरंत शुरू हो जाता है। खाना बनाता है, साफ सफाई करता है, आयरन करता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो क्या करता है, वो जितने भी पुराने कपड़े जो रिकी के बेडरूम के ज़मीन पे यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, उसे उठाकर साफ सफाई करता है। रिकी को उन कपड़ों के ऊपर चलना बिल्कुल नहीं पसंद। ऑन दैट फर्स्ट डे व्हेन रिकी वेंट टू स्लीप, ही हैड लेफ्ट हिज बेडरूम इन अ ट्रूली डिजास्टरस स्टेट। एक दिन, जो पहला ही दिन था जब वो बटलर रॉबर्ट उनके घर आया था, तब जब रिकी सोने के लिए गया, उसका बेडरूम इतनी बुरी हालत में था। सारे खिलौने, सारे कपड़े जहाँ तहाँ पड़े थे। When he woke up the next morning, जैसे ही वो अगले दिन उठा, everything was perfectly clean and tidy. उसने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा उस रोबोट ने कर दिया था। In fact, it was actually too clean. वो कुछ ज़्यादा ही साफ था। Now Ricky couldn't find his favorite T-shirt और his favorite toy. अब एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। रिकी ना तो अपने कोई फेवरेट खिलौने खोज पा रहा था, ना तो उसे उसका फेवरेट टी-शर्ट मिल रहा था। However, much he searched, the two items did not reappear. वो जितना भी खोजा, पर उसे वो दोनों चीज़ें नहीं मिली। And the same was starting to happen with other things. और यही सब चीज़ें दूसरे सामानों के साथ भी होने लगी। Ricky cast a suspicious eye on the gleaming butler robot. He hatched a plan to spy on the robot and began following it around the house. Finally, he caught it red-handed, picking up one of Ricky's toys to hide it. तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि धीरे धीरे रिकी के फेवरेट टॉयज़ और उसके टी शर्ट्स कहीं गुम होने लगे थे, तो रिकी को इस रोबोट पर शक होने लगा। वो उसे शक की नज़र से देखने लगा और इवन वो उस पर एक निगरानी रखने लगा। स्पाई का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, सीक्रेटली, चुपके चुपके किसी पर नज़र रखना। तो वो उसको फॉलो करने लगा हर जगह जाते हुए। फाइनली एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो रिकी का कोई एक टॉय उठा रहा था और उसको हाइड करना चाह रहा था। Off he went, running to his parents to tell them that the butler was broken and badly programmed. Ricky asked them to have it changed, but his parents told him absolutely not. तो जैसे ही ये रोबोट रंगे हाथों पकड़ा गया, रिकी दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा की तरफ बढ़ा। मम्मा, पापा, ये रोबोट तो टूटा हुआ है, इसको बहुत ही गंदे तरीके से प्रोग्राम किया गया है। रिकी ने अपने मम्मी पापा को कहा, मम्मा, पापा, आप इसे चेंज कर दो, ये बिल्कुल टूटा हुआ है। लेकिन मम्मा एंड पापा ने बोला, बिल्कुल नहीं, हम इसे बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। It was impossible. They were delighted with the new butler and it cooked like dream. So Ricky needed to get some kind of proof, maybe take some hidden photos. मामा पापा बटलर रोबोट के काम से बहुत खुश थे। वो खाना बहुत ही अच्छा बनाता था और घर को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखता था। अब रिकी ने सोचा, अगर इस बटलर रोबोट को पकड़ना है तो इसके चुपके चुपके कोई प्रूफ निकालना पड़ेगा, कोई फोटोज निकालनी पड़ेगी इसकी। He kept on at his parents about how much good stuff the robot was hiding.
practice over it. However good a cook it was, Ricky argued. One day the robot was whirring past and heard the boys' complaints. The robot turned with one of the boys' toys and some clothes for him. Here, sir. I did not know it was bothering you, said the butler with its metallic voice. रिकी मम्मा पापा की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था। वो बार बार कह रहा था कि मम्मा पापा ये मेरे कई सारे सामान छुपा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये रोबोट इधर से उधर घूम रहा था, कुछ काम कर रहा था, उस समय इसने रिकी के कंप्लेंट सुन लिए और ये वापस रिकी के पास उसके कुछ खिलौने और कुछ पुराने कपड़े लेकर आया और उसने रिकी को कहा, ये लीजिए सर, मुझे नहीं पता था ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है कि मैं आपके सामान रख रहा हूँ। बटलर ने अपने मेटालिक वॉइस में कहा, How could it not, you thief? You have been nicking my stuff for weeks, the boy answered furiously. The objects were left on the floor. I therefore calculated that you did not like. रिकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम चोर कहीं के, मैं देख रहा हूँ तुम्हें कई हफ्तों से, तुम मेरे सामानों को छुपा रहे हो। बहुत गुस्से से वो कहता है, मेरा सारा सामान यहाँ ज़मीन पर पड़ा था और मैं जहाँ तक कैलकुलेट कर पा रहा हूँ तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, इस वजह से तुमने उसे छुपाया है। Then, I am programmed to collect all that is not wanted. And at night I send it to places other humans can use it. I am a maximum efficiency machine. Were you unaware? The robot said with a certain pride. Robot कहने लगा, मैं इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया हूँ, मुझे इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मैं सारे अनवांटेड चीज़ों को इकट्ठा करूँ और उनको रात को ऐसे लोगों को दे आऊँ जो कि उसे यूज़ कर सके। I am a maximum efficiency machine. A quality of providing good results. तुमको पता नहीं था क्या? बहुत ही गुरूर से उसने कहा। रिकी started feeling ashamed. रिकी को बहुत पछतावा होने लगा। He had spent all his life treating things as though they were useless. रिकी सारी जिंदगी चीज़ों को इस तरीके से ट्रीट करता था जैसे कि वो बेकार है, किसी काम के नहीं। He looked after nothing. वो कभी किसी चीज़ के पीछे ध्यान ही नहीं देता था। Yet it was true that many other people would be delighted to treat those things with all the care in the world. ये बात भी सच है, जो चीज़ें रिकी के बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी, हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के लिए वो चीज़ें बहुत काम की हो और वो उसे बहुत जतन से, बहुत प्यार से रखे। And he understood that the robot was neither broken nor misprogrammed. Rather, it had been programmed extremely well. रिकी को अब समझ आने लग गई थी कि रोबोट में कोई खराबी नहीं है, कोई किसी भी बुरी तरीके से प्रोग्राम नहीं हुआ है, बल्कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम किया गया है लोगों की मदद करने के लिए। Since then, Ricky decided to become a maximum efficiency boy, and he put real care into how he treated his things. He kept them tidy and made sure he didn't have more than necessary. तो बच्चों, अब रिकी को सीख मिल चुकी थी और उसने यह सोचा कि अब से मैं भी एक अच्छा लड़का बनूंगा और जहाँ से सामान लूँगा उसको उसी की जगह पे और बिल्कुल ही ध्यान से और केयर से रखूँगा, सारे घर को साफ रखूँगा। साथ ही साथ रिकी ने ये भी सोचा कि जो सामान उसकी ज़रूरत की है बस उतना ही सामान वो अपने पास रखेगा। And often he would buy things and take them along with his good friend, the robot, to help those other people who need them. तो अब रिकी अपने दोस्त रोबोट के साथ कभी कभार सामान लेकर उन लोगों को दिया करता था जो कि ज़रूरतमंद है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को ये कहानी समझ आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।